अरे शिवानी, तुम पूरे 100 साल जियोगी बेटी। हम सब तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ए, चल खड़ी हो जा। मैंने कहा खड़ी हो। शिवानी, क्या हुआ बेटा? क्यों मार रही हो उसे? इसे तो चांटा मारना भी कम है। मन कर रहा है कि यहीं इसे जान से मार डालूं। तू तो शिवानी, मैंने क्या किया है? ओह, तो तुम्हें नहीं पता? नहीं पता? तुम यहाँ मुझे मारने आई हो ना? मुझे और मेरे त्रिशूल को दूर करने के इरादे से, है ना? चलो, पहले घर से बाहर निकलो। शिवानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? अभय प्लीज, आप नहीं समझेंगे। पहले इसे घर से बाहर निकाल दो, फिर मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगी। चल बाहर। शिवानी, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो बेटी? वो त्रिशूल के बारे में सोच रही थी। शिवानी, वैसे तुम कहाँ गई थी बेटी? त्रिशूल को ढूंढते हुए एस्टेट गई थी, फैक्ट्री गई, हर जगह पूछताछ करने गई थी। सर, मेरे बेटे त्रिशूल को जल्दी ढूंढ निकालिए। मैं भी इसी कोशिश में हूँ। त्रिशूल के मिलते ही पहले आपके सामने ही लेकर आऊंगा। ठीक है सर, बस यही कहने आया था। नमस्ते। गुरुजी, जो पुलिस ऑफिसर इस वक्त घर में है वही आदिशेष है, कैसे यकीन करूं? यकीन करना होगा दिग्विजय, यकीन करना होगा। इसकी खुद माँ ज्वाला मालिनी ने ही पुष्टि की है। अगर इस पर हम अनुमान करेंगे तो ये माँ ज्वाला मालिनी का अपमान होगा। गुरुजी, आपका कहना सही है, लेकिन आग को बगल में रख के कैसे जिंदा रह सकते हैं? पुलिस ऑफिसर घर में है, ये बात गले से उतर नहीं रही। ऊपर से अगर वो आदिशेष है तो सर पर लटकती हुई तलवार है। अब और कोई रास्ता नहीं, उसका अंत होना चाहिए। उसकी मृत्यु से ही हम हमारे लक्ष्य में सफल हो सकते हैं दिग्विजय। नागमणि हमारी होगी और नागमणि की शक्ति हमारे हाथ लगेगी। वो अभय नहीं है, वो मेरा आदिशेष है, मेरा राजकुमार, मेरे जीवन का राजकुमार, मेरी उदास जिंदगी में खुशी भरने आया हुआ मेरा प्यार है। ये आदिशेष होते हुए भी उसने ये बात शिवानी को नहीं बताई। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। कहीं शिवानी से इसका प्यार और लगाव कम तो नहीं हुआ है? गुरुजी, आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें आदिशेष की फोटो क्यों? दिग्विजय, आज मैं जो पूजा कर रहा हूँ ये कोई सामान्य पूजा नहीं, ये एक महापूजा है। आदिशेष के शत्रु की आवाहन की पूजा है। आज की जैसी पूजा पहले कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे सामने कोई सामान्य शत्रु नहीं है, महाशक्तिशाली शत्रु है। नागलोक का महाबली है ये। शिवानंद, मैंने आपको एक फोटो भेजी है, उसकी डिटेल जरा कलेक्ट कीजिए और मिलते ही मुझे फॉरवर्ड कीजिए। बाय। अभय जी, ये लीजिए, आपके लिए खास कॉफी बनाकर लाई हूँ मैं। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। जो हम पसंद नहीं करते, बाद में हमें वो भी पसंद आने लगता है। नापसंद होने की वजह से अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारे चाहने वालों को खो देते हैं। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। ठीक है, इस वक्त आपको पसंद नहीं है
लेकिन बाद में आपको पसंद आ सकती है तो मैं यही रख देती हूँ। मोस्टली वो क्षण नहीं आने वाला है। ये तो वक्त बताएगा। ओम ज्वाला मालिनी, ओम रुंड मालिनी, ओम पिंड प्रसादिनी, ओम महाशक्ति सर्प सूपनी आवायामी। देखिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मुझे ऐसे बैठना पसंद नहीं है। पास बैठने में क्या गलत है? देखिए मिस माया, माया जी, आप ना ही मेरी फ्रेंड है ना मेरी रिलेटिव है, और ऐसे मेरे बगल में कोई भी आके बैठे मुझे बहुत चिढ़ होती है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे हर किसी को शक की नजर से देखने की आदत है। आप मेरे साथ ऐसे क्लोज हो रही हैं, इसका मतलब है आप जरूर किसी गलती पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही हैं। देखिए अभय, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन हैं। आप एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपको देखकर मुझे बात करने का मन करता है, इसलिए बात कर रही थी। लेकिन मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केस को लेकर कोई बात हो तो मैं खुद आके आपसे बात करूंगा। ज्वाला मालिनी माँ, आपकी जय हो। इस आदि शेष का अंत करने हेतु महाघट सर्प भेजने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद माता, धन्यवाद। गुरुजी, ये क्या? मुझे लगा पूजा करके आप कोई ब्रह्मास्त्र लेकर आएंगे, लेकिन आपने एक सर्प को बुला लिया है। आप जानते हैं गुरुजी, आदिशेष नागलोक का महाराजा है। ये सर्प उसके सामने तो एक छोटा सा कीड़ा है। दिग्विजय, इसका आकार देखकर इसकी शक्ति को मत नकारो। ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है, महाप्रबल नागास्त्र है। क्या नाग अस्त्र? मां ज्वाला मालिनी, इसका असली आकार इसे दिखा दो। देखो दिग्विजय, इसका असली रूप देखो। आकाश को चीरकर निकले हुए इस नागास्त्र को देखो। हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? नागलोक में कंपन, सारे सर्प भयभीत क्यों हो गए हैं? महाप्रलय को सूचित करते हुए रक्तवर्ण का इंद्रधनुष स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। इसका कारण क्या है? हे परमेश्वर, हे महादेव, ये कैसा प्रलय है? किस अनर्थ की सूचना दे रहे हो महाप्रभु? नागलोक में इतना कंपन क्यों? सारे सर्प क्यों भयभीत हो रहे हैं? हे देवा, हे महेश्वर! ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है। नागलोक और दानवलोक के बीच जब युद्ध हुआ था, सिर्फ दानवलोक के पक्ष में खड़े होने के कारण नागलोक से बाहर निकाला गया सर्प सूपनी है ये। देव और दानवों से वरदान पाने वाला एकमात्र सर्प सूपनी है ये। इसकी समस्त शक्तियों के सामने आदि शेष भी एक चींटी के बराबर है। इस सर्प को ले जाकर तुम्हें आदि शेष के पास छोड़ना होगा। क्या मुझे? मैं इस सर्प को? हाँ, तुम। कैसे गुरुजी?
बताता हूं। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? पूरे नागलोक में कंपन हो रहा है। क्या ये आने वाले खतरे की सूचना है? हाँ नाग माता, हमारे लोक पर अवश्य कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? किस कारण आएगी ये मुसीबत गुरुदेव? उसका आगमन हो चुका है, महादुष्ट स्वरूपिणी का। हमारे लोक के होने के बावजूद, असुर गुण होने के कारण पाप मंत्रवादी उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी उसका भूलोक पर प्रवेश हो चुका है। उसका भूलोक पर प्रवेश हो, इससे हमारे नागलोक को क्यों हानि पहुंच रही है? वो गया तो भूलोक पर है, लेकिन इससे हानि हमारे नागलोक को ही होगी। उसका आगमन हुआ है भूलोक पर बसे हमारे नागलोक के वासियों को मारने के लिए। भूलोक पर तो मेरा पिता आदिशेष और शिवानी रह रहे हैं। क्या उन्हें कोई हानि पहुंचने वाली है गुरुदेव? हो सकता है नागमाता, इससे खतरा होने वाला है हमारे आदिशेष को। सूपनी, आकर इस फल में समा जाओ। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ये लो दिग्विजय। दिग्विजय, तुम इसे ले जाकर आदिशेष के पास रख देना, तब इसमें से सूपनी बाहर निकलेगा। एक बार सूपनी बाहर आ जाए तो बस आदिशेष की कहानी खत्म। डरो मत दिग्विजय, धैर्य रखो। ओम ज्वालामालिनी। हे परमेश्वर, मेरे बच्चे। मैं अभी भूलोक जाती हूँ, आज्ञा दी गुरुदेव। नहीं नागमाता, मैं इसी क्षण भूलोक जाकर वहाँ की जानकारी तुरंत लेकर आता हूँ। अगर आदिशेष को वहाँ कुछ हुआ तो यहाँ नागलोक पर भी मुसीबत आएगी। ऐसा नहीं हो सकता, और इसके लिए हमें उसे रोकने के लिए कुछ भी करना होगा। परमेश्वर, भूलोक पर मेरा बच्चा अकेला है। उसके आसपास मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। सारी मुसीबतों से आपको ही बचाना होगा प्रभु, आपको ही बचाना होगा प्रभु। महादेव, बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए उसे। वैसे भी अंधेरा हो गया है, इसे आदिशेष के पास रख दूंगा, किसी को शक नहीं होगा। हेलो मिस्टर धनंजय, क्या हुआ? अंधेरे में आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, अंधेरे में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। नीरोल गिरदुम बेमर्दम उरग पताकम। नहीं समझे? जब दुर्योधन द्वैपायन सरोवर में छुपकर बैठे थे ना, तो उनके भी पसीने छूट रहे थे। बात क्या है मिस्टर धनंजय? उजाले में भी आपके पसीने छूट रहे हैं। धनंजय, ये सब क्या है बेटा? जब देखो तब तुम घर से बाहर ही रहते हो। कहाँ जाते हो, कब आते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। कहाँ गए थे तुम? मैं थोड़ा सा काम था तो मैं कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा?
इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। इससे क्या प्रलय आएगा ये सोचकर मुझे अभी से डर लग रहा है। नंदीश, जरा ये देखो, नींबू बिल्कुल आंवला की तरह लग रहा है। सुबह काट के मस्त पुलाव के साथ खाऊंगा। ये क्या? अचानक मन की शांति कैसे भंग हो गई है? जैसे कोई संकट हो। अजीब सी उलझन, अजीब सी बेचैनी है। लग रहा है किसी करीबी को हानि पहुंचने वाली है। जब त्रिशूल मुसीबत में था तब भी ऐसा ही महसूस हुआ था मुझे। मतलब त्रिशूल को कोई चोट पहुंचाने वाला है। उसे कौन तकलीफ दे सकता है? वो माया, मायांगिनी। कहीं वो त्रिशूल के पास जाकर उसे ये तो यहीं पर है, तो फिर त्रिशूल को कैसे चोट पहुंच सकती है? कौन हो सकता है वो? बस अब मेरा काम हो गया। मेरे महाशत्रु आदिशेष की मृत्यु होगी। जब इन काल सर्पों का युद्ध होगा, मनुष्य तो क्या, किसी ने भी इस युद्ध को नहीं देखा होगा। इसके चीखने चिल्लाने से कहीं घर वाले उठ गए तो मुझे पहले से ही बंदोबस्त करना होगा। काल सर्प आह्वायामि, काल सर्प आह्वायामि। गुरुदेव, आप भूलोक पर अगर सूचना दी होती तो मैं खुद आ जाती। आने का कारण है मायांगिनी। भूलोक पर महागढ़ सर्प सुपिनी का आगमन हो गया है। तो गुरुदेव, क्या वो शिवानी को मारने के लिए यहाँ आया है? नहीं, वो यहाँ नागलोक के हमारे महाराजा आदिशेष को मारने आया है। गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है? इस क्षण मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं मायांगिनी। ये मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मायांगिनी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हे परमेश्वर, ये कैसी बेचैनी है। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे त्रिशूल पर कोई मुसीबत आने वाली है। वो कहाँ है? उस पर कोई मुसीबत तो नहीं आई ना? अगर एक बार पता चल जाता कि वो कहाँ पर है, तो मैं खुद वहां जाकर होने वाली हानि को रोक देती। हे परमेश्वर, कृपा कीजिए,
एक बार मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। नहीं, मुझे कुछ मत करना। ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है वहाँ? अरे अरे, बाहर से किसी ने कड़ी लगा दी है। अब मैं क्या करूं? अरे दादी, माँ, कोई दरवाजा खोलो प्लीज। माँ, नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं, मेरा मन कह रहा है कि इस घर में एक और सर्प आया हुआ है। नहीं, नहीं, मुझे कुछ मत करना, प्लीज। नहीं, नहीं, प्लीज कुछ मत करो। तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई थी। आदिशेष को पहचानने की शक्ति तुमने प्राप्त कर ली है, लेकिन अब तक तुमने किया ही क्या है? इस भूलोक पर मानवों के साथ रहकर, मानव गुण में मिलकर, क्या तुम व्यर्थ में समय बर्बाद कर रही हो? नहीं गुरुदेव, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा कि आदिशेष कहाँ है। मेरा यकीन कीजिए। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं आदिशेष का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आदिशेष न जाने कहाँ चला गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या वो यहाँ मानव रूपी त्रिशूल बन के रह रहा था या रूप बदलकर किसी और रूप में? कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे लगा जो शक्ति तुम्हारे पास है उससे आदिशेष के बारे में पता चल गया होगा, पर ये मेरी भूल थी। तुमसे पहले शिवानी ने भी वही भूल की थी, इसीलिए वो जिम्मेदारी हमने तुम्हें सौंपी थी। लेकिन तुमसे भी कोई उपयोग नहीं हो रहा। ओ सुपिनी महाखट सर्प है, उससे आदिशेष के प्राण खतरे में हैं। पूर्वजन्म की याद न होने के कारण आदिशेष को उसका सत्य नहीं पता है, इसीलिए उसकी मौत निश्चित है। नागलोक का सर्वनाश निश्चित है। नहीं है गुरुदेव, मुझे डर लग रहा है। कहीं इस सब के पीछे उस शिवानी की चाल तो नहीं है। मैं इसी वक्त उस घर में जा रही हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। मेरे आदिशेष को कुछ भी नहीं होगा। मैं अभी जा रही हूँ। ए, कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? तुम नागलोक से तो नहीं हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हारा कोई तंत्र मंत्र विद्या मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मैं नागलोक से हूँ। देखो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तो तुम बच जाओगे, वरना तुम मारे जाओगे। बिना कारण कोई सर्प किसी को तकलीफ नहीं देता। बताओ इसके पीछे कौन है? तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? बोलो, बोलो। बताओ। अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। बोलो कौन हो तुम? नहीं, अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम फिर वही करोगे।
शिवानी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन जो सर्प मुझे मारने यहाँ आया था वो मर गया। देखो, इस बात की खबर घर में किसी को ना लगे। मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, वहीं फेंक कर आती हूँ। नहीं शिवानी, मैं जाकर इस सांप को फेंक देती हूँ। आपने मेरी जान बचाई है, उस सांप से मेरी रक्षा की है। ऐसे में मैं आपका आभारी हूं। यकीन कीजिए, ये सच मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। जब आपको पता चला कि मैं नागिन हूँ, आपके मन में कई सारे सवाल नहीं उठे। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य ही अलग है, मेरा काम अलग है। तो ऐसे में आप कौन हैं, कहां से आई हैं, क्यों आई हैं, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस बारे में गुरुदेव, देखिए, ये सुपड़ी का अवशेष देखिए। देखिए, ये कहीं ये आदिशेष को मार देता तो? तुम इसके बारे में क्या जानती हो? देखो, इसका असली रूप देखो। महादेव! गुरुदेव, ये क्या? नागलोक से होने के बाद भी हम में वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन इसके पास कैसे? ये कोई सामान्य सर्प नहीं है, महारुद्र सर्प जिसे वरदान प्राप्त है। लेकिन इसकी मृत्यु कैसे हुई? इस सांप को शिवानी ने मारा है गुरुदेव। शिवानी? शिवानी के पास नागमणि नहीं है और आदिशेष को कुछ याद नहीं है, तो फिर इस महाघट सर्प को शिवानी कैसे मार सकती है? कहीं वहां आदिशेष तो नहीं था ना? नहीं, नहीं गुरुदेव, अगर वो वहाँ मौजूद होता तो मैं आपको बता देती ना। तो फिर इस सुपिनी की मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि आदिशेष के बगैर शिवानी की शक्ति इस पे बेअसर है। उन दोनों के साथ होने पर ही इसे खत्म किया जा सकता है, पर वो साथ नहीं थे, फिर ये कैसे मुमकिन है? वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ गुरुदेव। अवश्य ही मुझे इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। वो क्या गुरुदेव? इस सर्प के आने का कारण अगर कहीं आदिशेष की मृत्यु है, तो अब तक जो नहीं होना चाहिए था वो अनहोनी हो गई होती। यानी? वो सब तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभय कहाँ है? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अभय! शिवानी, अभय को देखा तुमने? कहाँ है वो? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? बोलो। मैं यहाँ पे हूँ सर। ये अपने रुद्र अवतार में आ जाए तो आदिशेष भी एक चींटी के बराबर है। क्या बात है सर? सबसे पूछताछ करने तो मैं आया और आप हैं कि
मेरे बारे में ही सबसे पूछ रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, काम कहाँ तक पहुंचा? तुम्हें कोई एविडेंस मिला कि त्रिशूल कहाँ है? बस वही पूछना था। सब मिल जाएगा, सही समय पर सब मिल जाएगा। सही समय? और कितना समय लगेगा? कितना लगेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द होगा ये मैं बता सकता हूँ। अभय, इस घर की समस्या का समाधान तुम ही ढूंढ सकते हो बेटा। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। दादी, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो आप लोग बस ऐसे ही खड़े रहेंगे या कुछ खाने का इंतजाम करेंगे? इतना बड़ा सांप इसे मार क्यों नहीं पाया? गुरुजी, मेरा शक सही साबित हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे उस धनंजय का हाथ है। महाघट सर्व को यहाँ बुलाकर उस धनंजय ने मेरे आदिशेष को जान से मारने की कोशिश की है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अगर मुझे पता लगाना है तो मुझे उसका पीछा करना होगा, तभी इस बात का पता लगेगा। पता नहीं क्यों हर बार उसे देखते ही कुछ अजीब सा महसूस होता है, और पता नहीं क्यों मैं उनकी आंखें नहीं देख पाती। आंखों में कोई अजीब सा खिंचाव है, और ये भाव तो त्रिशूल को देखने के बाद ही होता था। बार बार शिवानी की ओर मेरी नजर क्यों जा रही है? अगर उसने मेरी नजरों से नजरें मिला ली तो उसे पता चल जाएगा मैं ही त्रिशूल हूं। शिवानी जी। हाँ, बोलिए। कल की उस घटना के बाद मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों त्रिशूल की आज बहुत याद आ रही है। मेरे मन में सिर्फ तुम ही हो शिवानी। पता है आपको अभय, मेरे मन में जो डर है, सवाल है, उलझने हैं, ये सब, इन सब से लगता था कि त्रिशूल को कोई हानि ना पहुंचाए, लेकिन यहाँ आपको तकलीफ पहुंच रही थी। और अभय, आप तो एक सामान्य मनुष्य हैं, मुझ जैसे नागलोक से भी नहीं है, लेकिन आप पर कल उस सर्प ने हमला क्यों किया? फिर आपका नागलोक या नागवासियों से कोई संबंध भी नहीं है, तो फिर ऐसे में आप पर किसी सर्प का हमला करना मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। गुरुजी, गुरुजी, बोलो। आपका बताया काम नहीं हुआ। आपने कहा था वो सर्प आदिशेष को मार डालेगा, लेकिन उसे मार नहीं पाया। क्या? सही सुना आपने। वो सर्प उसके सामने हार गया। आदिशेष अब तक जिंदा है। वो घट सर्प था या घटिया सर्प? ये क्या कह रहे हो दिग्विजय? ये कैसे मुमकिन है? मतलब ये धनंजय नहीं, दिग्विजय है। आदिशेष जब अकेला था, नाग शक्ति, नागिन की शक्ति और नागमणि की शक्ति, कोई भी शक्ति जब उसके पास नहीं थी, ऐसे में उसका बचना असंभव है दिग्विजय। लेकिन असंभव संभव हो गया गुरुजी, और यही सत्य है। आदिशेष के पास कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसकी शक्ति का साथ कोई महाशक्ति दे रही है। आप इस लोक से हैं, यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से चलने वाले इंसान हैं,
पर कल रात जो आपके साथ हुआ वो भूलोक वाले नहीं कर सकते। जरूर किसी और लोग के लोगों ने किया है। इसका मतलब आप भी शायद इस पृथ्वी लोक से नहीं हैं, है ना? शिवानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? अपनी शंकाओं का समाधान कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैं नागलोक से संबंध रखती हूँ। नागलोक के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे तो नागलोकवासी कभी किसी को कष्ट नहीं देते। हाँ, अगर उन पर कोई क्षुद्र प्रयोग हुआ होगा तो शायद वो दिशा भूलकर किसी को कष्ट दे सकते हैं, और शायद कल आपके साथ भी वही हुआ। तो फिर वो क्षुद्र प्रयोग आप पर किसने किया होगा? शिवानी को मुझ पे शक हो रहा है। अगर मैंने सच कहा तो आगे मुसीबत आ सकती है। मैं सच नहीं बता सकता, लेकिन फिर इसकी शंका को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। शिवानी जी, जानती हैं क्या, आप नागलोक से है ना? मोस्टली वो लोग आपको ही तकलीफ देने आए हो, ऐसा हो सकता है। मैं हॉल में ही सो रहा था, उनको मैं दिखाई दिया, इसलिए शायद मुझे तकलीफ दी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अरे ये सब बातें छोड़िए, अब हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वो सोचकर ही मैं कांपने लगता हूँ, इसीलिए उस बारे में मैं ना सोचूंगा ना ही कुछ बात करूंगा, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया है। अब ठीक है, अब मैं चलता हूँ। घट सर्प मर चुका है। गुरुजी, लेकिन ये हुआ कैसे? किसी बड़ी शक्ति से घट सर्प की मृत्यु हुई है, लेकिन हार नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो मर चुका है लेकिन हारा नहीं है? घट सर्प के साथ युद्ध में उसने आदिशेष की सारी शक्तियां खींच ली हैं। उन्हें वापस पाने के लिए उसे अगली अमावस तक इंतजार करना होगा। तब तक आदिशेष एक सामान्य मनुष्य है, उसे मारना बहुत ही आसान है। इसका मतलब है फिर एक बार आदिशेष को खत्म करना होगा।